नोबेल प्राइज, देखिए नोबेल पुरस्कार 2023, देखिए नोबेल प्राइज एक ऐसा प्राइज है ना कि हर समय कोई ना कोई एग्जाम में अभी से लेकर के पूरे एक वर्ष में कभी ना कभी किसी एग्जाम में एकदम छपेगा ही छपेगा, हर हाल में छपेगा। देखिए इसमें जो नोबेल प्राइज मिलता है ना, तो दो ढंग से सवाल क्रिएट किया जाता है, दो तीन ढंग से। एक तो ये पूछा जाता है कि क्या कहते हैं, भौतिक क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, या और अलग अलग जो क्षेत्र, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितना क्षेत्र में? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो ये पूछा जाता है कि इस क्षेत्र में किसको मिला। दूसरी बात, जिस व्यक्ति को मिलता है वो किस देश का निवासी है और उसे उसके किस काम के लिए दिया गया है। तो 3 प्रकार के कुल मिलाकर के सवाल 4 प्रकार के यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो नोबेल प्राइज सबसे पहले पूछा जाता है कि कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, क्या बोलेंगे? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में? तो कौन कौन सा क्षेत्र? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 3 गो हो गया। उसके बाद देखिए इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, और कौन सा? साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर, साहित्य के क्षेत्र में, और इसके साथ साथ शांति के क्षेत्र में। देखिए 6 हो गया। लेकिन गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता, याद रखिएगा। कई बार ना आपको सिंपल सवाल पूछेगा, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। तो याद रखेंगे गणित, क्या? नहीं, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ठीक है। तो गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, ऐसा बात है कि नहीं है। वो चिकित्सा के क्षेत्र में ही दे दिया जाता है, ठीक है। चलिए, तो इतना बात याद रखेंगे 6 क्षेत्रों में, ठीक है। अब देखिए नोबेल प्राइज जो है ना, नोबेल पुरस्कार, ये किसके नाम पर जारी किया जाता है बताइए तो? अल्फ्रेड नोबेल, जो एक साइंटिस्ट थे अल्फ्रेड नोबेल, उन्हीं के जो है सो ना नाम पर ये पुरस्कार का नाम रखा गया, क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल जो थे ना, वो बना दिए थे एक बम, जिस बम का नाम था डायनामाइट। क्या नाम था? डायनामाइट। जब वो बम बना दिए थे, उस समय वो ये सोच करके बनाए थे कि बढ़िया से काम करेगा, डायनामाइट वगैरह का जो पत्थर उत्थर तोड़ने में होगा, ये सब काम करेगा। वो बढ़िया उद्देश्य से बनाए थे। लेकिन बाद में पता चला कि इस डायनामाइट बम का प्रयोग लोगों को उड़ाने के लिए, जान माल का क्षति पहुंचाने के लिए करने लगा। तो उनको अफसोस होने लगा कि बेकार ऐसा वस्तु हम बना दिए हैं जो लोगों की जान ले रहा है, समझ रहे। इसी अफसोस के कारण ना वो क्या किए, जितने भी संपत्ति उनका था, जब वो मरने लगे तो वो सारी संपत्ति एक संस्था को दे दिए, ठीक है। और संस्था को देने के बाद वो कहे कि दुनिया में जो मानव के बचाव के लिए, मानव के हित के लिए काम करेगा पूरी दुनिया में, साल भर में इस संपत्ति का जो ब्याज होगा उसे क्या करिएगा, आप उसको पुरस्कृत करिएगा। क्योंकि तो नोबेल प्राइज किसके नाम पर बताए हम लोग? अल्फ्रेड नोबेल। किसके नाम पर? अल्फ्रेड नोबेल। चलिए, कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में। अब देखिए साहब, 6 क्षेत्रों में जो है, अलग अलग क्षेत्र में याद रखिएगा किस किस साइंटिस्ट को दिया। तो देखिए चिकित्सा के क्षेत्र में क्या याद रखेंगे? चिकित्सा के क्षेत्र में देखिए, चिकित्सा के क्षेत्र में याद रखेंगे ड्र्यू विस्मैन। क्या नाम है? ड्र्यू विस्मैन। क्या नाम है? ड्र्यू विस्मैन। और ये कहाँ का है? अमेरिका का है। याद रखेंगे ड्र्यू विस्मैन कहाँ का है? ये अमेरिका का। और किस क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक है। अब देखिए अगला है कैटालिन कारिको, इनको भी चिकित्सा के क्षेत्र में। ये कहाँ के हैं? हंगरी के हैं, और ये महिला है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में 13वीं महिला बन चुकी है जो इसको प्राप्त की है। ऐसा बात कि नहीं है? चिकित्सा के क्षेत्र में ये 13वीं महिला बन चुकी है जिसे नोबेल प्राइज चिकित्सा के क्षेत्र में मिला, टोटल नहीं, चिकित्सा के क्षेत्र में 13वीं महिलाएं। और क्योंकि महिला है तो आपको पता है, महिला को कोई बड़ा पुरस्कार मिलता है या कभी कभी झाड़ू बढ़िया से लगा देती है तो जीके बन जाता है। तो इसी लेकर के याद रखिएगा कैटालिन कारिको कहाँ की है? हंगरी की है, और चिकित्सा के क्षेत्र में इसे दिया गया। तो चिकित्सा के क्षेत्र में कितने लोगों को दिया गया? 2 लोगों को दिया गया। एक किसको दिया गया? ड्र्यू विस्मैन को, अमेरिका का, और कैटालिन कारिको या हंगरी का, चिकित्सा के क्षेत्र में। याद रखिएगा। देखिए नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो कुल मिलाकर के अगर 2-2 व्यक्ति को दिया गया तो बताइए कितना? 12-13 व्यक्ति हो जाता है लगभग। अरे तो कम से कम 10-12 तो हो ही जाता है। तो याद करने में कन्फ्यूजन हो जाता है हम लोगों को कि कैसे याद रखे कि किसको चिकित्सा में दिया गया। पता चलता कि चिकित्सा वाला को फिजिक्स में घुसा दिया, फिजिक्स वाला को केमिस्ट्री में घुसा दिया, केमिस्ट्री वाला को शांति में दिलवा दिया नोबेल पुरस्कार, है कि नहीं? तो दिक्कत हो जाता है। इसीलिए करके हम लोग ने एगो ट्रिक याद रखेंगे। देखिए एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा ये लाइन। कारण ये है कि उस समय आप सच में कन्फ्यूज कर जाइएगा। अभी कितनों रट लीजिएगा ना, उस समय 6 क्षेत्र में जरूर कन्फ्यूज कर जाइएगा आप, समझ रहे हैं? इसीलिए करके याद रखिएगा कैट का, अच्छा कैट माने क्या होता है? कैट माने बिल्ली। अब बिल्ली जब काट लेती है तो इसका मतलब क्या होता है? कौन चीज चढ़ जाता है? विष लग जाता है ना, नहीं कहता बिख चढ़ गया है कि नहीं? तो याद रखें कैट का विष किससे खत्म होगा? चिकित्सा से। झाड़ फूक से खत्म होने वाला कामाथान जाइएगा, खत्म नहीं होगा। ऐसी बात है। कौन चीज में खत्म होगा? कैट का विष चिकित्सा से खत्म। तो कैट से आपको समझ आना है कैटालिन,
ठीक है। और का यहाँ साइलेंट है, विष से समझ जाना है, विषमयन, और किस क्षेत्र में दिया गया है, चिकित्सा के क्षेत्र में। तो आप देखिए दोनों नाम भी आपको याद हो गया और किस क्षेत्र में दिया गया वो भी याद हो गया। तो चिकित्सा में क्या याद रखेंगे, कैट का विष चिकित्सा से खत्म, कैट का विष चिकित्सा से खत्म। आज समझ कि नहीं है, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ नोबेल पुरस्कार, गणित के क्षेत्र में बोले नहीं कि बाकुल बा कहीं का, कहाँ ध्यान रहता है, गणित के क्षेत्र में बोले नहीं दिया जाता है। तो चलिए अब देखिए इसको किस काम के लिए दिया गया, देखिए इसको किस काम के लिए दिया गया, न्यूक्लियोसाइड बेस मॉडिफिकेशन एवं mRNA कोरोना वैक्सीन की खोज में योगदान के लिए। mRNA जो कोरोना का वैक्सीन बना था ना, उसकी खोज करने के लिए इसको दिया गया था। मतलब कोरोना की वैक्सीन का जो mRNA जो वैक्सीन बना था ना, उसकी खोज ये दोनों किए थे। नहीं तो अभी कोरोना से हम लोग भी कहाँ रहते, क्षुद्र ग्रह पर GK पढ़ते रहते, ऐसे बात है। चलिए तो याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, कैट का विष चिकित्सा से खत्म और किस काम के लिए दिया गया है, mRNA कोरोना वैक्सीन के बनाने में योगदान के लिए। चलिए चिकित्सा का हो गया ना। चलिए आपसे पूछेंगे भी लास्ट में फिर भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में देखिए 3 व्यक्ति को दिया गया। अब देखिए याद रखना टफ है कि नहीं है। तो पियरे एगोस्टिन को मिला, किसको मिला, पियरे एगोस्टिन को मिला, कहाँ का है, अमेरिका का। फेरेंक क्रांस को मिला, फेरेंक क्रांस को मिला, ये कहाँ का है, जर्मनी का है। एनीएल हुलियर को मिला, किसे मिला है, एनीएल हुलियर को मिला है, यह कहाँ का है, स्वीडन को। और ये 5वीं महिला है जिसे भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो यहाँ पर देखिए ये 13वीं महिला हो चुकी थी और ये 5वीं महिला। तो 3 व्यक्ति को भौतिक के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में 2 व्यक्ति को और भौतिक के क्षेत्र में 3 व्यक्ति को दिया गया, 3 व्यक्ति को दिया गया। तो पियरे एगोस्टिन को दिया गया जो अमेरिका का है, फेरेंक क्रांस को दिया गया जर्मनी का है, एनीएल हुलियर को दिया गया जो स्वीडन का है। अब देखिए अब तीनों व्यक्ति को कैसे याद रखेंगे नाम हम लोग, क्योंकि बाद में हम लोग भूल जाते हैं ना, तो याद रखेंगे। देखिए जब शादी ब्याह होता है ना तो 7 फेरा लेता है, कितना फेरा लेता है, 7 फेरा लेता है कि नहीं। और कोई लड़का बहुत जल्दीबाजी में होता, तेजी में चक्कर मार देता है कि नहीं। तो याद रखेंगे पिया फेरे लिए इलेक्ट्रॉन के गति से, पिया फेरे लिए आपको पता है इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है। तो याद रखेंगे पिया फेरे लिए इलेक्ट्रॉन के गति से, क्या याद रखेंगे, पिया फेरे लिए इलेक्ट्रॉन की गति से। पिया से याद रखेंगे देखिए पियरे, रहेगा नहीं याद, देखिए उस समय आप ऑप्शन से छांट लीजिएगा अगर इतना भी बात याद रखिएगा तो, और नहीं तो फिर आप ना ये सोचिएगा रट करके वहाँ जवाब दे दे, फिर मुश्किल हो जाएगा। और क्योंकि 1 साल का ही मेहमान होता है, 1 साल के बाद फिर दूसरा को मिलेगा, उसको याद रखना, कोनो रिश्तेदार थोड़े कि सब दिन रिश्तेदारी चलेगा, है कि नहीं। उसके बाद देखिए फेरे, फेरे से क्या याद रखेंगे, देखिए फेरे है लगा हुआ फेरे। अच्छा लिए जो है ना, लिए, लिए याद रखिएगा, यहाँ पर है लियर है लिखा हुआ, तो लिए देखिए यहाँ पर है लिए, है ना लिए। तो इसी तरह से कनेक्ट करके याद रखेंगे, आपको याद रहेगा, नहीं तो फिर भूल जाइएगा आप। तो लिए देखिए यहाँ लिखा हुआ लिए है ना, और यहाँ भी लिए, तो याद रखेंगे पियरे, फेरे और लियर, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की गति से, किसके गति से, इलेक्ट्रॉन की गति से। तो इसको क्यों मिला है भौतिक के क्षेत्र में, तो याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन की गति एवं ऊर्जा परिवर्तन का उद्देश्य। इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है ना, और इलेक्ट्रॉन की गति से जो ऊर्जा उत्पन्न होता है उसको परिवर्तित करने के लिए इसे दिया गया था, ऐसे बात है। इस बात को याद रखेंगे, प्रकाश की काफ़ी छोटी पल्सेज बनाने के लिए, मतलब ये जो है ना इलेक्ट्रॉन की गति और ऊर्जा, ऊर्जा को क्या कहते हैं, छोटी छोटी पल्सेज बना दिया था, ऐसे बात है। तो इसीलिए दिया गया था, याद रखेंगे। चिकित्सा में क्या बोले, कैट का विष चिकित्सा से खत्म, और भौतिक में क्या बोले, पिया फेरे लिए इलेक्ट्रॉन के गति से, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, याद हो जाएगा ना। चलिए अगला देखिएगा रसायन के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में यानी केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया गया 3 व्यक्ति को। एक को दिया गया मोंगेजी बावेडी को, किसे दिया गया, मोंगेजी बावेडी को। उसके बाद दिया गया लुइस ई ब्रूस को, किसे दिया गया, लुइस ई ब्रूस को। और उसके बाद दिया गया है एलेक्सी आई एकीमो को, किसे दिया गया, एलेक्सी आई एकीमो को। 3 व्यक्ति को दिया गया। तो आपको लगता है ना कि याद करना थोड़ा टफ हो जाएगा, नहीं लगता है। चलिए बहुत बढ़िया, देखिए अब देखिए गांव घर में ना महिला लोग को कौन सी कहता है, गांव घर में कौन सी कहता है बताइए, गांव घर में ना महिला को मौगी कहता है। देखिए याद रखने का तरीका है, ठीक है, इसको गलत वे में नहीं लिख लीजिएगा। गांव घर में ना क्या कहता है महिला को, अपना पत्नियों को लोग कहता है, नहीं कहता है,
नहीं कहता है बूढ़ बके है, आप तब गांव में नहीं रहते हैं आप, तो मौगी कहा जाता है, ठीक है। तो कभी कभी भोरे भोर बोलते हैं उसको क्या लेकर के आओ, बरस लेकर के आओ। बरस को हम लोग गांव घर में कौन चीज बोलते हैं, बुरूस, क्या बोलते हैं, बुरूस बोलते हैं। ऐसा बात है, इतना बात जानते हैं ना, बस याद हो जाएगा। देखिए याद रखिएगा, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, मौगी, क्या लगा हुआ है, मौगी, ठीक है। मौगी याद रखेंगे, मौगी क्या, ब्रूस लेके आई, क्या याद रखेंगे, मौगी ब्रूस लेके आई, क्या बोलेंगे, मौगी ब्रूस लेकर के आई। अब देखिए मौगी से क्या हो गया, मौगी जी, ठीक है। अब ब्रूस से आपको याद हो जाएगा लुइस ब्रूस, और लेके आई, तो यहाँ पर देखिए लेके है ना, लेक्सी लगा हुआ है, तो लेके लेक्सी आई, क्या लगा हुआ है, लेके से याद रखेंगे, लेक्सी थोड़ा सा मिलता जुलता है, और आई से देखिए यहाँ पर आई लिखा हुआ, आई एक कीमो, ऐसे बात है। तो क्या याद रखेंगे इसमें, रसायन में क्या याद रखेंगे, मौगी ब्रूस लेकर के आए, क्या याद रखेंगे। देखिए ऐसे आप भूल जाइएगा, अभी लगेगा ना कि मैंने मजाक कर रहे हैं, और ऐसे ही याद हो जाएगा, उस समय आप बिल्कुल भूल जाइएगा। फिजिक्स वाला केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री वाला फिजिक्स में घुसा दीजिएगा। ऐसे क्या होता है, लाइन में होता है ना, पता चल जाता है कि हाँ ये इसमें है। चिकित्सा में क्या बोले थे आपको, क्या बोले थे, कैट का विष चिकित्सा से खत्म, यही बोले थे ना। उसके बाद फिजिक्स में क्या बोले थे, पिया फेरे लिए इलेक्ट्रॉन के गति से, ठीक है। और रसायन में क्या बोले, चलिए बहुत बढ़िया, याद हो गया ना। चलिए अब इसे जो दिया गया था ना क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए, किसके दिया गया था, क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए। उसके बाद देखिए शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार, शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2023। अब ये जो दिया गया ना नरगिस मोहम्मदी को, किसको दिया गया, नरगिस मोहम्मदी को। नरगिस मोहम्मदी जो है ना ईरानी पत्रकार है, कौन है, ईरानी पत्रकार है, और ईरान में महिला के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने के लिए, मतलब ये जो पत्रकार थी ना, आपको पता है कि जो महिला वगैरह जो होती है ना, वहाँ पर खास करके मुस्लिम कंट्री में काफ़ी अधिक वहाँ पर प्रताड़ित किया जाता है उसको, महिला को ना मतलब इंसान समझा ही नहीं जाता है, समझ रहे। तो इसीलिए करके उस महिला के खिलाफ, उत्पीड़न के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई थी, इसीलिए करके नरगिस मोहम्मदी को जेल में भी डाला गया था। तो याद रखिएगा शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, नरगिस मोहम्मदी को, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, याद रखेंगे, अच्छा नरगिस जो है ना एक हीरोइन का भी नाम था, नरगिस दत्त, याद है, नरगिस दत्त, मतलब इसका मतलब है कि लड़की का नाम होता है नरगिस, है, ठीक है, सही बात है कि नहीं। अब देखिएगा यहाँ पर किस क्षेत्र में मिला है, शांति के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में। और किसको मिला है, नरगिस मोहम्मदी को। कहाँ की थी ये, तो कभी कभी ना किसी की पत्नी का मान लीजिए नाम है नरगिस, ठीक है, और वो कई बार हल्ला गुल्ला खूब करती है, ऐसे भी महिला लोग तो चिकरती भोकरती कम नहीं है ना, जानवे करते हैं। तो याद रखेंगे कभी कभी बहुत चिकरती हैं तो उसको बोलते हैं शांत रहो नरगिस रानी, क्या बोलेंगे, शांत रहो नरगिस रानी, बहुत बोल रही है, ठीक है, क्या बोलेंगे, शांत रहो नरगिस रानी, बहुत बोल रही है, उठा के फेंक देंगे नहीं तो शांति के क्षेत्र में किसको दिया, अच्छा रहो जो है ना ये साइलेंट हो गया, और नरगिस शांति के क्षेत्र में किसको, नरगिस को मिला। यहाँ रानी से समझना है ईरानी, क्या समझना है, ईरानी, कहाँ की रहने वाली है, ईरान की रहने वाली है। तो याद रखेंगे शांत रहो नरगिस रानी, क्या याद रखेंगे, शांत रहो नरगिस रानी, ऐसे बात है। तो शांत से हो गया शांति के क्षेत्र में, और नरगिस मने हो गया नरगिस मोहम्मदी को मिला, और रानी मने हो गया ईरान की महिला है, ऐसे बात है, कोई डाउट इसमें, याद हो गया ना। चलिए आप देखिएगा साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023, देखिए ये जो मिला है ना जॉन फॉसे को मिला, किसे मिला है, जॉन फॉसे को मिला है। ये कहाँ का है, नॉर्वे का है। और इसे किस उपन्यास के लिए, किस पुस्तक के लिए, क्योंकि साहित्य के क्षेत्र में दिया गया तो कुछ पुस्तक लिखे होंगे ना, तो उन्हें जिस पुस्तक के लिए दिया गया है उसका नाम है इनोवेटिव प्लेज एंड प्रोज, क्या नाम है, इनोवेटिव प्लेज एंड प्रोज। अच्छा प्लेज मतलब क्या होता है, प्ले मतलब क्या होता है, खेल, प्ले मतलब क्या होता है, खेल। अगर क्योंकि इंग्लिश की पुस्तक है ये, पूरा याद नहीं रहेगा, तो प्ले एंड प्रोज भी अगर आप याद रखते हैं तो आराम से आप याद रख सकते हैं, प्ले एंड प्रोज। तो प्ले माने क्या होता है, खेल। तो इसका मतलब है कि जिस लाइन में खेल वाला शब्द आए ना वो समझ जाना कि साहित्य के क्षेत्र में मिला है। तो याद रखेंगे हम लोग, इसको याद करने का एक तरीका याद रखेंगे, साहित्य खेल में
नाव फंसा, नाव फंसे, याद रखेंगे, साहित्य खेल में नाव फंसे। तो देखिए साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है, किसे दिया गया, फंसे को दिया गया। देखिए लास्ट में ना फंसे, साहित्य के क्षेत्र में किसे दिया गया है, फंसे को दिया गया है। और ये कहाँ का नाम है, नाव मने याद रखना कहाँ का, ये नार्वे का, कहाँ का ये नार्वे का। और किस के लिए दिया गया, तो खेल, खेल देखिए यहाँ लगा हुआ ना प्ले, तो याद रखेंगे खेल, ऐसे बात है। तो साहित्य में याद रखेंगे, साहित्य खेल में क्या फंसा, नाव फंसा, साहित्य खेल में नाव फंसे, ऐसे बात है। तो याद रखेंगे साहित्य के क्षेत्र में जॉन फासे को दिया गया, नार्वे का है, और प्ले एंड प्रोज के लिए उसे दिया गया। याद हो गया ना, चलिए याद रखेंगे साहब। लास्ट में हम आपसे आप लोग से पूछेंगे फिर। अगला देखिएगा, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है ये किसे दिया गया, थोड़ा ध्यान में रखना है साहब। देखिए याद रखिएगा, एक बात बताइए, अर्थ मतलब क्या होता है, रुपया पैसा धन दौलत होता है ना। जिसके पास सोना चांदी अधिक होगा वो बताइए धनी होगा, कि जिसके पास मिट्टी अधिक होगा वो धनी होगा। आपके घर में बालू का ढेर लगा दें तब अमीर होइएगा, कि सोना का ढेर लगा देंगे तब सोना का, तो उसका मतलब है उसका अर्थ क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा ना। तो याद रखेंगे अर्थ उसी का मजबूत होगा जिसके पास क्या होगा, गोल्डन यानी गोल्ड होगा। क्या होगा, अर्थ उसी का मजबूत होगा जिसके पास क्या होगा, गोल्ड होगा। और अर्थ बताइए पूरे दुनिया में किसका मजबूत है, अमेरिका का है, ऐसा बात नहीं है, याद हो गया ना। तो अर्थशास्त्र में किसे मिला गया है, क्लोडिया गोल्डिन को, कहाँ की है, अमेरिका की है। और क्यों मिला है, तो महिलाओं के श्रम बाजार में कम भूमिका एवं पुरुष की तुलना में कम आय के शोध के लिए। मतलब जो बाजार का क्षेत्र है, मार्केट जो है ना, मार्केट में महिलाओं को किस प्रकार से कम काम दिया जाता है, काम करने के लिए नहीं मिलता है, और अगर मिलता भी है तो कैसे पुरुष की अपेक्षा महिलाओं की वेतन कम होती है, ऐसे बात है। तो इसके लिए, इस पर शोध करने के लिए इसे क्लोडिया गोल्डिन को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। किस क्षेत्र में दिया गया है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। समझ में आया कि नहीं है, कोई डाउट इसमें, नहीं ना, एक बार पूछ लें क्या, चलिए ठीक है। चलिए सबसे पहला नंबर आप लोग को बोलना है चिकित्सा वाला, बताइए तो कैट का विष, चलिए बहुत बढ़िया, कैट का विष चिकित्सा से खत्म। और किसके क्यों मिला था इसको, mRNA वैक्सीन बनाने के लिए कोरोना का, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। सेकेंड बताइए तो क्या बोले थे, भौतिकी क्षेत्र में बोले थे, भौतिक पिया फेरे लिए इलेक्ट्रॉन के गति से। देखिए तो याद हो गया, बताइए ट्रिक याद हुआ कि नाम याद हुआ, पिया फेरे लिए इलेक्ट्रॉन की गति से, लिए इलेक्ट्रॉन गति से, बहुत बढ़िया। चलिए तीसरा क्या था, रसायन के क्षेत्र में, रसायन में बताइए आप लोग क्या बताए थे, क्या बोले थे, हाँ मोगी ब्रूस लेके आई, मोगी ब्रूस लेके आई, यही ना, एलेक्सी आई यही थी ना, ब्रूस था और मोगी जी था, यही ना। चलिए बहुत बढ़िया, ये हो गया रासायनिक के क्षेत्र में। उसके बाद क्या बताए थे, शांति में क्या बताए थे, शांत रहो, हाँ शांत रहो नरगिस रानी, हाँ शांत रहो नरगिस रानी, यही ना। चलिए बहुत बढ़िया। तो नरगिस मोहम्मदी को मिला, ईरान के रहने वाली थी और शांति के क्षेत्र में मिला। चलिए बहुत बढ़िया, ये पत्रकार थी। उसके बाद पांचवा बताइए, साहित्य में बताइए क्या बताए थे, बताइए क्या बोले साहित्य में, हाँ साहित्य खेल में, साहित्य खेल में नाव फंसे, यही ना। तो साहित्य में दिया गया जॉन फासे को, कहाँ का रहने वाला था, नॉर्वे का रहने वाला था। और किसके लिए दिया गया, प्लेज एंड प्रोज के लिए, प्लेज एंड प्रोज के लिए खेल में। चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद लास्ट बताइए अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र में क्या बताए, अर्थ किसका अर्थ मजबूत होगा, जिसके पास गोल्ड रहेगा, है ना। तो गोल्डिन, क्या बोलेंगे, गोल्डिन। और बताइए कहाँ की, ये यूएसए की। चलिए बताइए नोबेल याद हो गया कि नहीं याद हो गया,